नमस्कार दोस्तों, विजडम संडे के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ संडे से मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मैं जो हमारे इंडियन डीटीज़ हैं, गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करती हूँ और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन में क्या धारण कर सकते हैं, इस बारे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। उस श्रृंखला में मेरा ये 4th नंबर का वीडियो है। आपने अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि विजडम संडे के नाम से मैं डालती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और कार्ड्स में भी डाल दूँगी। और अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियोस आप देखें और उसमें जो भी आपको ज्ञान, जो भी विजडम आपको समझ में आता है, चाहें तो अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मेरी कोशिश यही है कि जो भी मैं वीडियो संडेज़ को डाल रही हूँ और अगर आप उसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन से रेजोनेट करते हैं, आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, तो आने वाले हफ्ते में, आने वाले वीक में आप उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। दोस्तों, जो मैं अपने टैरो कार्ड रीडिंग्स में भी बोलती हूँ, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो एक कांस्टेंट जर्नी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ध्यान कर लें और हम थोड़ी सी बुक्स पढ़ लें तो हम स्पिरिचुअल बन गए। स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक व्यक्ति वो ध्यान में शांति प्राप्त कर रहा है, उस शांति को अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक्शंस में धारण करने की कोशिश करे। जो वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने एक्शंस में, अपनी भावनाओं में, अपनी इंटेंशंस में सुधार लेकर आए। और जो ये प्रक्रिया होती है, ये निरंतर होती है। विजडम संडे के वीडियोस में जो आज का कार्ड जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है वृंदा देवी का। दोस्तों, वृंदा देवी के बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे। आप ये देखिए, उनकी कितनी ये ब्यूटीफुल पिक्चर है। वृंदा देवी, जिनको कि तुलसी भी कहा जाता है, वो भारत के हर एक घर में, हर एक परिवार में तुलसी देवी को पूजा जाता है। जो तुलसी देवी हैं, कभी वृंदा देवी हैं, उनकी कहानी अगर आप कभी सर्च करें, आप पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी डिवोटेड थी श्री कृष्ण के लिए और विष्णु जी के लिए। ऐसा कहा जाता है कहानी के अनुसार कि जो गोलोक है, जहाँ पे असल में श्री कृष्ण और राधा रहते हैं, तो वृंदा देवी भी वहाँ पर थी और एक बहुत ही डिवोटेड गोपी थी श्री कृष्ण की। किसी श्राप के कारण उनको भूलोक पर आना पड़ा और यहाँ पर आकर भी वो वृंदा के नाम से ही जानी गई। उनका जो विवाह हुआ वो जलंधर से हुआ। जो जलंधर थे वो थे समुद्र के बेटे और उनका जन्म हुआ था शिव की एंगर से। कहानी पूरी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कहानी ऐसी है जलंधर की, जो कि मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। किसी कारण से जब शिव जी इंद्र पर गुस्सा हो गए, वो उस गुस्से को उन पर डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे, तो उनका जो भी गुस्सा था, जो क्रोध था, वो एनर्जी उन्होंने समुद्र के जो गहराई है उसमें डाल दी। लेकिन वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने एक बच्चे का रूप ले लिया, तो इसलिए उसका नाम जो था वो जलंधर कहा गया। जलंधर इसलिए क्योंकि जब वो बच्चा था, वो जब बहुत रो रहा था तो पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। तो इस कहानी के अनुसार ऐसा है कि जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया और जैसे ही उस बच्चे को गोद में लिया तो उस बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींची, इतनी तेज़ खींची क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मा जी की आंखों से जल निकल गया। तो उन्होंने उसका नाम जलंधर रखा और वो समुद्र का पुत्र है, इसलिए भी उसका नाम जलंधर है। तो जो वृंदा देवी थी, जो गोलोक से जिनको श्राप मिला था भूलोक पर आने के लिए, तो वो एक राजा की बेटी थी जो कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिवोटी थी विष्णु जी की। वो विष्णु जी की बचपन से पूजा करती थी और उनको हमेशा ये लगता था कि मुझे एक बहुत अच्छा पति मिले, तो उनकी शादी जलंधर से हो गई।
जो ये तुलसी देवी थी वो इतना ज़्यादा उनके अंदर विष्णु जी के लिए डिवोशन थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेयर्स थी कि जलंधर के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हमेशा अपने पति की शुभता के लिए प्रार्थना करती थी। ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो जलंधर हैं वो एक दैत्य राज थे, तो वो देवताओं से लड़ रहे थे। अब जब वो देवताओं को कॉन्कर करने लगे और बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करने लगे पूरे ब्रह्मांड में, तो समझ नहीं आ रहा था देवताओं को कि वो क्या करें, क्योंकि जब तक तुलसी देवी प्रेयर्स करती हैं तब तक तो जलंधर को कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर ऐसा कहा जाता है जब जलंधर देवताओं से लड़ाई लड़ रहा था तो जो विष्णु जी होते हैं वो जलंधर का रूप धारण करके तुलसी के पास गए। तुलसी को, वृंदा को कुछ गलत तो लगा कि शायद ये मेरे हस्बैंड नहीं हैं, बट वो उनसे बातें करने लगी, उनके साथ बहुत देर तक समय व्यतीत किया। इस समय में क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी तो देवता जो थे वो जलंधर को मार सके। जब तुलसी को बाद में विष्णु जी ने बताया कि जो आपका पति है उनका तो देहांत हो गया है, उनको हम कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में इतनी स्ट्रेंथ है, इसलिए मैंने आपके पति का रूप धारण किया। ये सुनकर तुलसी जो थी, जो वृंदा देवी थी, वो इतनी नाराज़ हुई और इतनी दुखी हुई, उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाएं। तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि विष्णु जी को शालिग्राम के रूप में पूजा की जाती है और शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको नहीं मालूम है अच्छे से तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगी। एक मैंने बचपन में मूवी भी देखी थी जो आप लोग सर्च कर सकते हैं, आपको ज़रूर मिलेगी, तुलसी विवाह। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, उसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, तुलसी और जलंधर के बारे में, शालिग्राम के बारे में, विष्णु जी के बारे में। ये कहानी सुनाने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? वो ये है कि जो तुलसी देवी थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर थी, बहुत ज़्यादा डिवोशन थी। तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आपके अंदर डिवोशन है तो आप अपनी ज़िंदगी में प्रार्थनाओं के द्वारा, आप श्रद्धा के द्वारा, आप जो चाहें आप ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने आपको तुलसी की कहानी बताई तो उसमें जब विष्णु जी बहुत दुखी हुए और क्योंकि उनको श्राप मिला तुलसी से, और फिर तुलसी ने प्राण भी अपने छोड़ दिए, तभी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये देखकर विष्णु जी दुखी हुए कि उनकी जो इतनी सबसे स्ट्रॉन्ग और एक सबसे अच्छी डिवोटी थी उसके साथ ये ऐसा हुआ। तो और देवताओं ने बोला कि आप इस बात की चिंता ना करें, जो तुलसी है वो तुलसी के प्लांट में हमेशा हमेशा धरती पर रहेगी, और जो आपको इन्होंने पत्थर बनने का जो श्राप दिया है, आप उस शालिग्राम के रूप में हमेशा तुलसी के साथ रहेंगे, तो तुलसी और आप हमेशा साथ में रहेंगे। इसलिए जो वो तुलसी देवी हैं उनको हम तुलसी के पौधे के रूप में पूजते हैं। आप में से सभी लोग जानते होंगे तुलसी का जो पौधा होता है उसके अंदर कितनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है, मतलब कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा हीलिंग पावर होती है। हमारे भारत में हर एक घर में किसी न किसी रूप में तुलसी को पूजा जाता है, और बहुत लोग जो है जो अभी भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि सुबह जब वो पूजा करते हैं तो तुलसी के पास, तुलसी में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप तुलसी में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका ऑरा होता है वो क्लेंज होता है। आप जब वहाँ पे खड़े होकर ब्रीथ कर रहे हैं तो जो वो एयर है, जो तुलसी के आसपास की जो हवा होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही एनर्जाइज्ड होती है। तो जब आप वो ब्रीद इन कर रहे हैं तो वो आपको अंदर से भी क्लेंस कर रही है। तुलसी जब आप अपने घर में खाने के लिए या आप जिस तरह से भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके इनटेक के लिए जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको, आपकी बॉडी को हील कर रही है। तो जो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो वृंदा देवी के अंदर श्रद्धा थी, जो डिवोशन थी विष्णु जी के प्रति, उनकी जो प्रार्थनाओं की जो पावर है वो एक हीलिंग पावर है, और जब भी हम तुलसी के पौधे के पास जाते हैं तो वो हीलिंग पावर हमें मिलती है। आप में से जिन लोगों ने तुलसी को जल देना छोड़ दिया है, तुलसी की पूजा करनी छोड़ दी है, तो मेरा ये आपके लिए एक सुझाव होगा, आपके घर में जगह हो ना हो, एक तुलसी के पौधे की, एक गमले की जगह ज़रूर होगी।
हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक पौधा भी घर पे नहीं लगा सकते। आजकल की जो लाइफ है उसमें हम में से बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो डेफिनेटली जगह की कमी हो सकती है। लेकिन आप देखिएगा, अगर आप अपने बालकनी में एक भी पौधा लगाते हैं और तुलसी का लगाते हैं, और जब आप उसको रोज़ जल देंगे, तो आपके जो मन में जो एक परिवर्तन होगा उसको आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप प्रत्यक्ष में एक्चुअली में ऐसा कुछ करें। तुलसी का पौधा ही क्यों, आप और भी पौधे लगा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जब भी आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो तुलसी का जो पौधा है उसकी जो वाइब्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपको हील करती हैं। और क्योंकि जो तुलसी की जो एसेंस है, वो वृंदा का जो एसेंस है, जो वृंदा देवी का एसेंस है, वो हमेशा तुलसी के साथ होता है। वो हमारे अंदर डिवोशन भी क्रिएट करता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि विष्णु जी या श्री कृष्ण जो होते हैं उनको तुलसी चढ़ाई जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को अलग अलग अपने डिवोटीज के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हर एक लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इसलिए जो तुलसी है वो लक्ष्मी माँ है, वो कई बार जेलस भी फील करती हैं तुलसी से, क्योंकि जो तुलसी है उनको श्री विष्णु के या कृष्ण जी के चरणों में चढ़ाया जाता है और वो हमेशा वहीं रहती हैं। मतलब वो कितनी स्ट्रांग डिवोटी हैं उनकी। तो जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, आपके अंदर खुद से डिवोशन आएगी, आपके अंदर खुद से मन होगा कि आप चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, या जिनको भी आप पूजा करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप उनका और ध्यान करें। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ ज़िंदगी में जीवन में जो भी चीज़ें हैं, हमेशा बताती हूँ मैं आपको, वो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है। हम जिस चीज़ पे भी फोकस करते हैं उसकी वाइब्रेशन हमें अफेक्ट करने लगती है। अगर आप देखें, अगर आप टीवी पर आप बहुत ज़्यादा वायलेंट और क्राइम वाले सीरियल्स देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, धीरे धीरे करके वो एंगर और एग्रेशन आपके अंदर आने लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन ही करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके अंदर सर्वप्रथम भय, मतलब कि डर आएगा, फिर आपके अंदर एंगर एग्रेशन आने लगेगा। क्योंकि आप अपने अंदर एनिमलिस्टिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब कि हम जीवन में जिस भी चीज़ को धारण करते हैं, जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं, उसकी एनर्जी हमें अफेक्ट करती है और हम उसके जैसे बनने लगते हैं। आप अपने जीवन में अगर तुलसी की एनर्जी लेकर आएंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर वो डिवोशन, कंसंट्रेशन, फोकस और प्योरिटी की एनर्जी आने लगेगी। और आप खुद से जिनको भी आप पूछते हैं, आपको उनके प्रति प्रेम और जागृत होगा। दोस्तों, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो डिवोशन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिवोशन आपको, जिनको भी आप पूछते हैं, वो आपको ईश्वर के स्वरूप से कनेक्टेड रखती है। वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं करते, आप ईश्वर के किसी भी स्वरूप को पूजें, अगर आप उसे प्रेम के साथ पूजेंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग और गहरा होता है। तो जो वृंदा देवी हैं वो हमें यही मैसेज देती हैं कि हम अपने अंदर डिवोशन, प्योरिटी लेकर आएँ। ईश्वर के जिस भी स्वरूप को हम मानते हैं, पूजते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करें। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जो वृंदा देवी होती हैं वो उनको वृंदावन की देवी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो ही जो वृंदावन में जब श्री कृष्ण और राधा और गोपियों के साथ जब रास लीला करते थे या करते हैं, तो उसकी जो पूरा जो संरक्षण होता है, उसकी जो पूरी प्लानिंग होती है, वो वृंदा देवी करती हैं। तो आप देखिए उनका स्थान कितना ऊंचा है। हम जब इस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर भी वैसी ही डिवोशन आती है और आप ईश्वर को के करीब होने लगते हैं। आप जो जिस भी रूप में ईश्वर को पूजते हैं, आपका उससे कनेक्शन और अच्छा होने लगता है, क्योंकि जो डिवोशन है दैट इज़ लव टूवर्ड्स गॉड। और जो लव की जो एक इमोशन है वो हाईएस्ट इमोशन है इस दुनिया में। तो मैं आशा करती हूँ इस वीक आप कोशिश करेंगे अपने अंदर और डिवोशन लाने की, अपने अंदर और फोकस लाने की, और कोशिश करेंगे अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा लगाएं। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक हमारे यहाँ मान्यता है कि तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, नहीं,
आप एक छोटा सा पौधा लगाएं और इस इंटेंशन से लगाएं कि जब जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता है, जैसे जैसे आप हर सुबह इस पौधे में पानी डालते हैं, तो आप ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि आपके अंदर भी वो डिवोशन, पीस, प्योरिटी की जो भावना है वो बढ़ती रहे। जैसे जैसे ये पौधा बढ़े वैसे वैसे आपके अंदर भी पीस और प्योरिटी की भावना बढ़ती रहे। दोस्तों, इस कार्ड में कुछ ब्लेसिंग्स लिखी हैं जो बताई हैं कि जब हम वृंदा मतलब कि तुलसी या वृंदा देवी से कनेक्ट करते हैं तो क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। ये कहता है रेजिडेंस इन होली प्लेस, मतलब कि आपको खुद से इच्छा होगी कि आप एक किसी अच्छे होली प्लेस पर जाएं, या फिर आपका खुद का घर एक ऐसा स्थान बनने लगेगा जहाँ की वाइब्रेशंस चेंज होने लगेंगी। इसलिए हर घर में जब तुलसी लगाते हैं और जब आप तुलसी के पास जाएंगे, आपके मन में खुद से श्रद्धा और शांति आने लगती है। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, वो आप सभी जानते हैं कि तुलसी जो होती है वो हमें फिजिकल हेल्थ और वेलबींग देती हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको वृंदा देवी के बारे में यही बताना चाहती थी, तुलसी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहती थी। आप अपनी और रिसर्च करें, वृंदा देवी की स्टोरी के बारे में पढ़ें। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जिस ओर आप अपना दिमाग को लगाते हैं, अपने मन को लगाते हैं, आप वैसे ही बनने लगते हैं। आप अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर रिसर्च करें, उस पर ब्लाइंड फेथ ना करके आप उसके पीछे का मीनिंग फाइंड आउट करने लगे, तो आप देखेंगे आपकी वाइब्रेशंस, आपकी सोच कितनी प्योर होने लगती है। इस वीक कोशिश करें अपनी सोच को, अपनी वाइब्रेशंस को प्योर बनाने की, जैसे कि वृंदा देवी की हैं, और वो हैं देवी डिवोशन की।